सर जी देखिए, चैप्टर 25, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, अभी तक की अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, अभी तक की ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई है, तो ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हल हो जाएगी। जो दो फॉर्मूले, एक्चुअल में जो दो, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग सा किया हुआ है, एक्चुअल में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। पहला, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा क्यों होता है, किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। ये बात समझ आ गई? एक्चुअल में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। आपकी बुक में छह फॉर्मूले बनाए हुए हैं, कैसे बनाए हैं वो भी बता देंगे। अब आपको अगर ज़्यादा उत्सुकता है कि ये कैसे आया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, सो आई एडवाइस कि पहले लेक्चर में वो ना कीजिए, दूसरे लेक्चर में कल मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। अभी उछल उछल के अगर मैं आपको चीज़ें बतानी शुरू करूँगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार कंफर्टेबल हो जाएगी तो वो भी बता दिया जाएगा। मिश्रा जी, यहाँ तक कोई डाउट? मिश्रा जी, अब ध्यान से ज़रा देखिए, दो तीन चीज़ें समझिए। पहले मैं आपको बता दूं कि वो छह फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्यों? अभी नहीं, पहले लेक्चर में नहीं। जो चीज़ें अभी आप समझ सकते हैं वो देख लीजिए। ये इस चीज़ में हमें कोई डाउट है क्या? साइन का अपोजिट 1/cosec होता है, टैन का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉस का अपोजिट 1/सीकेंट होता है। ये तीनों में कोई डाउट है क्या? भाई यहाँ थीटा लिखा हुआ है, मैं थीटा लिख नहीं रहा, वो थीटा अंडरस्टूड है, नहीं समझ में आया? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं बार बार नहीं लिख रहा। मिश्रा जी, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रही? यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट है तो रोक लीजिए। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए ज़रा। अ, मैं इसको लेता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, इसको डिवाइड कर देता हूँ इससे, कॉस 90 माइनस थीटा से। मित्रों, समझ आया जो मैंने किया? भाई समझ आया? साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने अभी तो बोला है कॉस थीटा के इक्वल है, और कॉस 90 माइनस थीटा अभी तो आपने बोला है साइन थीटा के इक्वल है, नहीं समझ में आया? तो ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये बढ़ गया टैन 90 माइनस थीटा। और टैन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? कॉट थीटा के। नहीं समझ में आया? अब आपका जो दिमाग है, आपका जो दिमाग है, दो तरह का काम कर सकता है। एक, आपका दिमाग काम करता है कि आपको ये जो प्रोसीजर मैंने किया ये समझ आ गया, और बाकी आपको समझ ही नहीं आया है भाई क्या कर दिया, ये 90 माइनस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा क्या करता जा रहा है। अगर नहीं समझ आया कोई परेशानी नहीं है। फिर अगर आपका दिमाग दूसरी तरह काम करता है, आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, इसको रट लीजिए और इसको रट लीजिए। मेरी बात नहीं समझ आई? वो ज़्यादा बोल बच्चन में जाइए मत। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, रट लीजिए। अगर आप समझ सकते हैं तो मैंने सैम जी आपको बता दिया कि एक्चुअल में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? श्रेया जी, आपको कोई दुख क्लेश वेदना? पक्का? ओके। अब ये तीन फॉर्मूले हो गए, ये तीन फॉर्मूले अभी आपने रट लिए। इनके भाई हैं, उनको रटने की खास जरूरत है नहीं। धीरे धीरे आप ये भी बता दूंगा क्यों नहीं है। बट वो बाकी के तीन फॉर्मूले दिखते कैसे हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ। और ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि उनको रटने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो इनके जो रेसिप्रोकल है वो भी इक्वल होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सैम जी, समझ नहीं आया? दो चीजें इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। ये 1/साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बन गया? कोसिकेंड 90 माइनस थीटा। और ये 1/कॉस थीटा, ये क्या बन गया? सेक थीटा। अब फिर से वही परेशानी, आपको समझ ही नहीं आया मैंने किया क्या। भाई ये क्या कर दिया आपने? तो चिंता मत कीजिए, ये चौथा फॉर्मूला, इसको रट लीजिए। नहीं समझ में आया?
तो कोसिकेंड 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड थीटा के। सैम जी आपको नहीं समझा? पक्का? तो श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो श्रेया जी के लिए क्या इलाज है? जो 6 फॉर्मूले लिखे जाएंगे उनको घोट के पी लो। नहीं समझ में आया? और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में 6 फॉर्मूले नहीं है, एक्चुअल में 2 फॉर्मूले हैं। बट आपको ये डेरिवेशन समझ नहीं आती। तो सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। कौन से? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। क्या ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। इसके 2 भाई और भी हैं, वो भी देख लीजिए। सैम जी देखिए, अगर कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो 1/cos 90 माइनस थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होगा। श्रेया जी नहीं समझ में आया? तो 1/cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी, सेक 90 माइनस थीटा। और 1/sin थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। ये आ गया चौथा, पांचवा फॉर्मूला। इस सेक 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के इक्वल। समझ आ गया? ठीक है। नहीं समझ आया तो भी ठीक है। क्या इसको रटने की जरूरत है? इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपकी बुक में 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्यों इसको रटने की जरूरत नहीं है? आपको बताया जाएगा कि इस रटने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि कभी भी कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा होगा तो मैडम उबासी ले रहे हो, सारी क्लास अभी शुरू हो जाएगी। खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर शांति से खड़ा हो सकते हो। सारी क्लास उबासी लेना शुरू कर देगी, सत्यानाश हो जाएगा क्लास का। तो समझिए, कितने फॉर्मूले याद करना है श्रेया जी? 3। कौन सा? sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्या सेक कोसेक कॉट याद करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? अभी बताया जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए, आपने ये फॉर्मूला बनाया था, फाइनली आपने, ये हो गया पांचवा फॉर्मूला। ये तीसरा फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा था। फिर से रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? tan थीटा के। नहीं समझ में आया? ये 6वां फॉर्मूला है। बस, इतनी बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। परेशान, जो चीज़ में शॉर्टकट मार सकते हैं उस चीज़ में शॉर्टकट मारिए। पहला फॉर्मूला, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या इसको याद करना है? यस सर। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या इसको याद करना है? यस सर। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या ये रटा होना चाहिए? यस सर। क्या इसको डिराइव किया जा सकता है? यस सर। क्या इन दोनों को भी डिराइव किया जा सकता है? यस सर। अब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, ओ माता जी। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कितना आप खींच सकते हो। अगर नहीं खींच सकते तो छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आया? ये 3 तो रटने ही हैं, और बाकी के 3 इसलिए बताए जा रहे हैं कि कोई खड़ा होके ये ना बोले मास्टर फीस पूरी ले लेता है, पढ़ाता आधा है ना। तो बाकी के 3 फॉर्मूले भी देख लो। कोसिकेंड 90 माइनस थीटा सेक थीटा, चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कई लोगों को फॉर्मूले रट रट के मजा आता है। सिक पीपल, दे डोंट हैव अ सोशल लाइफ। ठीक है, इसलिए 6 यूज करना चाहते हैं, 6 कर लीजिए। ये 6वां फॉर्मूला। भाई कोई दुख क्लेश वेदना दूसरा जी। ठीक है। अब मैं आपको 2-3 सैंपल दिखाता हूँ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, बट वही बात है, मैथ्स में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। कोई इतनी, आपकी बुक वाले ने किताबें भरी हुई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। कोई नहीं पूछने वाला ये। देख देख के परेशान होते रहोगे, कैसे ट्राइंगल 90 थीटा सेक कोसेक, पता नहीं, फालतू की चीज़ें। ये सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। नहीं समझ में आया? बिल्कुल एग्जाम्पल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक 11th में फिर से आता है। और एज यूजुअल सलीना वाले ने, मिस्टर अग्रवाल ने 11th के हिसाब से बुक बनाई है। 11th में भी बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है। अब जरा देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे और
जो अभी तक की हमारी डिस्कशन हुई थी, दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला, ये देखिए, ये एज फार एज आई अंडरस्टैंड ऐसा ही क्वेश्चन आपके दिमाग एग्जाम में आएगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। उल्टे सीधे काम मत कीजिए। फिर से हर एक्सरसाइज के पहले तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 12वें क्वेश्चन का 12वां पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12वें क्वेश्चन का 12वां पार्ट कर रहे हो तो यू डोंट हैव अ सोशल लाइफ। अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव कीजिए, है ना। cos 22 अपॉन sin 68। अब ज़रा ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अ, ये मैंने लिख दिया cos 22 ऐसा का ऐसा, नीचे लिखा हुआ है sin 68। क्या मैं इसको 90 - 22 लिख सकता हूँ? सर जी क्यों? जस्ट लाइक दैट सर, ऐसे लिख सकते हो। शाबाश, शाबाश। एक जरा बात समझिए सैम जी, अभी आंसर देता हूँ। इनमें से ना किसी एक को चेंज करना होता है। 90 - समथिंग लिखा होता है। 22 को भी 90 - 68 कर सकते हैं, और 68 को 90 - 22 कर सकते हैं। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। क्या बोल रहा है अध्यापक? अध्यापक ये बोल रहा है कि मिश्रा जी खड़े हैं दादर पे। माफ कीजिए, मैं आपका नाम ही भूल गया। सुखमनी जी, आई एम सॉरी। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। बुढ़ापे में ये हो जाता है। ठीक है, मिश्रा जी खड़े हैं, मिश्रा जी खड़े हैं दादर में, और सुखमनी जी खड़ी हैं वडाला में। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान, चलो आज पार्टी करेंगे यो। ठीक है, तो मिश्रा जी क्या किया जाए? मतलब आप सुखमनी जी से मिलने जाएंगे वडाला में, या सुखमनी जी दादर आएंगे, क्या चाहते हैं? जहां पार्टी हो। और लेट अस अज्यूम दोनों जगह पार्टी हो सकती है। तो फिर एक आदमी हिलेगा ना, कि दोनों हिलेंगे? एक आदमी हिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप आगे यहां पर और मैडम चलेगी वहां पर। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। 1 पर्सन हैज टू स्टे स्टिल, कि भाई तू वहीं रह, मैं आ रही हूं या मैं आ रहा हूं, ये डिसाइड हो गया। शांति। ये जो 22 है इसको लिख सकते हो 90 - 68। ये 68 को लिख सकते हो 90 - 22, बट दोनों को चेंज नहीं करना। फिर मिश्रा जी, वो देखो दूसरा आदमी शुरू हो गया। ये वास्तु दोष अभी तक हल नहीं हुआ। सैम जी आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वडाला वाला आदमी दादर आ सकता है। और अगर मतलब पार्टी अगर दादर में है, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार पार्टी तो हम वडाला में करेंगे, तो जो दादर वाला आदमी वो वडाला चले जाए। बट ऐसा नहीं, वडाला वाला दादर, दादर वाला वडाला, फिर है क्या? तू क्या, तुझे बोला तो था वहीं पर है। नहीं समझ में आया। एक गलती करेंगे आप, इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के। ये गलती करेंगे आप, एक आदमी को चेंज कीजिए, दोनों को चेंज मत कीजिए। दुख क्लेश वेदना। मिश्रा जी, ओके मिश्रा जी, आप फिर से देखिए। इसलिए टाइम लगाया जा रहा है ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। एक क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या करना है अभी समझ लीजिए। और आप में से कोई छात्र 11वीं में मैथ्स तो नहीं लेने वाला? आप लेने, अरे मतलब सर, कीलर। ये 11वीं में फिर से आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए फिर से देखा जाए तो किसको, आप बताइए किसको चेंज करना चाहते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो cos 22 रहेगा, यहाँ तक समझ आ गया। ये जो sin 68 है इसको लिखा जाएगा sin 90 - 22। नहीं समझ में आया? आप ऐसे क्यों कर सकते हैं? आप ऐसे इसलिए कर सकते हैं कि 90 - 22 68 ही तो होता है। तो कुछ किया नहीं है आपने, आपने कुछ किया नहीं है। सिक्स, बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ यार, अगर आपने कहीं पर, मैं बेसिकली आपको ये लिख रहा हूँ कि 10 लिखा हुआ है कहीं पर, कैन यू राइट 10 एज 20 - 10?
कैन यू राइट 10 एज 15 - 5? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप 10 को 100 - 90 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी आप 90 - समथिंग ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थीटा और 90 - थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, भाई है, जुड़वा भाई है, ट्विंस है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, दो तरह के एंगल्स किए थे हमने। वैसे तो हजारों साल हो गए, कुछ याद ही नहीं है। अरे सर छोड़ो सर, रात गई बात गई, आप पुरानी बातें छोड़ो सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मैडम? अरे वाह, किलर। आप बताइए। भाई गॉड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है श्रेया जी। आग लगा देंगे आप। सप्लीमेंट्री एंगल, शाबाश। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम क्या हो, 90 हो। तुझे कुछ समझ भी आ रहा है? आ रहा है बस तो सर, देख लिया, बड़ा मतलब बड़ा मजा आया, आप अच्छा पढ़ाते हो सर, मतलब ठीक है। आपके बस दर्शन हो गए, और क्या। पक्का। तो मैं थोड़ा 2 मिनट आपको थोड़ा सा तंग करूंगा। जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी जो है, सैम जी समझ आया, 180 डिग्री होगा। बेटा समझ आ गया? बट अगर ऐसे है, ये 90 है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी जो है वो 90 होगा। तो ए और बी एक केस में कॉम्प्लीमेंट्री है और एक केस में सप्लीमेंट्री है। नहीं समझ में आ रहा कुछ? वही कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ का आ गया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब थीटा और 90 - थीटा सम करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो चीजें कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही? है ना? एक थीटा है, एक 90 - थीटा है, आप दोनों को सम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 90। इसलिए इनको बोला जाता है, चैप्टर का नाम इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ तक समझ आ गया? थोड़ी सी कन्फ्यूसियत रहेगी, वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बट ज्ञान आपको काफ़ी दे दिया गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है, आप ये लेक्चर रिव्यू कर लेंगे। रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप इसको रिव्यू कर लेंगे। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना, स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। बाकी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं की अभी तक के या इससे पहले 3 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ समझ नहीं आई, तो फिर तो ये चैप्टर करने का कोई फायदा ही नहीं है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री ठीक कीजिए, पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री ठीक कीजिए, फिर इस चैप्टर तक आइए। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक आप मेरे साथ है? तो फिर से देखिए, इसको हमने क्या लिखा? इसको लिखा cos 22। और सुखी जी ने बोला था सर नीचे वाले को चेंज करो, नीचे वाले को चेंज करके सिर्फ मैंने 68 को क्या लिखा? 90 - 22। श्रेया जी को डाउट? अब देखिए, ऊपर है cos 22, ये साइन 90 - थीटा। 90 - थीटा क्या था? कॉस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, थीटा क्या है? 22। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या होगा? cos 22। मिश्रा जी को शौक लग गया, ये क्या हो गया? तुझे समझ आ रहा है या नहीं आया? हाँ तो बोल ना। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, ये समझ आया नहीं आया? तो 90 के बाद जो लिखा होता है वो थीटा होता है। 90 - थीटा जो है वो कॉस थीटा होगा। अब फिर से देख, साइन 90 - 22, ये देख। अब ये जो थीटा है ये 22 है, तो फिर यहाँ जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? फिट हुआ दिमाग में जाके? तो ये cos 22, ये cos 22, तो आंसर आ गया 1। श्रेया जी कहेंगे 15 मिनट क्वेश्चन को समझाने में लगाए और आंसर 1। जी 1, उसका आंसर 1 ही है। सैम जी को डाउट है, मिश्रा जी को डाउट है? अब सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को और, क्योंकि इतने डिटेल में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी 2 मिनट और बात कर ले। कि अगर आप डिनोमिनेटर को ना चेंज करके न्यूमरेटर को चेंज करते तो एक मैं आपको कंफर्ट देना चाहता हूँ कि तब भी कुछ ना होता। तो अगर आप ऐसे करते, नीचे साइन 68 ही लिखा रहता, बट ऊपर जो cos 22 था उसको आप लिखते cos 90
-68, नहीं समझ में आया। फिर से समझिए, फिर से समझिए जी, फिर से समझिए। साइन 68 डिनोमिनेटर में है, उसको चेंज नहीं करना, वो वडाला में ही रहेगा। जो दूसरा बालक है उसको आप वडाला में लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन 68 डिनोमिनेटर वाला चेंज नहीं हुआ। किसको चेंज किया? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या था? कॉस 22। 22 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 - 68। 90 - 68 ही क्यों लिखा? क्योंकि 68 और 22 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका जो सम है वो 90 है। अभी भी समझ नहीं आया? चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लीमेंट्री है भाई। तो जितने एंगल्स होंगे सारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री, 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 जो भी आप बोलते हैं, 42, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे। अगर एक 48 है तो दूसरा 42 ही होगा, कोई और नहीं होगा। अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें कोई भी रैंडमली रैंडमली कोई भी चूज कर लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। रैंडमली कुछ भी चूज कर लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। रैंडमली कुछ भी चूज कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री, 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 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बट इसमें जो कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि आपको एक को स्थिर रखना है। स्थिर मतलब स्टैटिक रखना है, उसको चेंज नहीं करना, और दूसरे को चेंज करना है। और दूसरा जो है उसको चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना ना। बढ़ाने वाले को दादर ले आए, दादर वाले को बढ़ाला ले आए, फिर कोई फायदा नहीं है। सैम जी यहाँ तक मेरे साथ है? और इसमें इजी क्वेश्चन आएगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ ट्राइंगल ABC शो दैट, ये बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ना पूछा जाएगा ना समझ आएगा, करने की भी जरूरत नहीं है। मिश्रा जी को डाउट है तो मिश्रा जी बैठिए। तो अब देखिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको? पक्का? अब देखिए, अब जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि ये सीकेंट को सीकेंट का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो समझ लीजिए क्यों ज़रूरत नहीं है। बट उसमें भी अगर अभी तक समझ नहीं आया कि जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और जो सीकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो फिर से कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, ये सीकेंट 75 है। सीकेंट 75 कैन बी रिटन एज 1/cos 75। नहीं समझ में आया? सीकेंट को मैंने 1/cos लिख दिया। भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मिश्रा जी पक्का? जो कोसिकेंट है उसको मैं लिख दिया 1/sin 15। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? नहीं समझ आया? कंफ्यूज हो गए? मैडम समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? फिर से देखिए, सीकेंट 75 कैन बी रिटन एज 1/cos 75। कोसिकेंट 15 कैन बी रिटन एज 1/sin 15। मिश्रा जी आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अब यहां पर आके आपकी जो फ्रैक्शंस की कंफ्यूजन है वो आ जाती है सामने। और उसका बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है, फिर से डिस्कशन देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ये भूत का बच्चा कैसे सॉल्व किया जाएगा? 1/cos 75 डिवाइड बाय 1/sin 15। नहीं समझ में आया? कल भी समझाया था। कल भी एक्चुअली आप दोनों ने किया भी था, ऐसी मेथड से आप दोनों ने किया भी था। तो शायद कुछ तो समझ आया है, यहाँ तक समझ आ गया? मिश्रा जी को नहीं समझ आ रहा? मिश्रा जी क्या करें, मैथ्स का हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, ये प्रॉब्लम है। अब जो डिवाइड है वो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। और सामने जो लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये आ गया 715, साइन 15। नहीं समझ में आया? तो आपने ये भूत के बच्चे को क्या बना दिया? sin 15/cos 75। कुछ समझ नहीं आया?
अब आप बोलते हो अंकल जी माफ करो, आपका तो काम है, आप तो 10 साल से यही करा रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अगर आप नहीं कन्वर्ट करना चाहते, तो फिर आपको सेक 15 और कोसेक 75 के वो जो फॉर्मूला नंबर 4 और 5 है वो याद करना पड़ेगा। सैम जी नहीं समझ में आ रहा, मिश्रा जी नहीं समझ में आ रहा। चॉइस आपकी है यार, मैंने आपको हर तरह बता दिया। अगर आप सेक कोसेक के फॉर्मूले याद, अगर आप 6 फॉर्मूले यूज याद करना चाहते हैं, 6 कर लीजिए। मेरे दिमाग में नहीं घुसते फाइनली। मैं आज तक, मुझे सेक और कोसेक का फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास जब सेक और कोसेक आता है तो मैं उसको साइन और कॉस बना लेता हूँ, और फिर साइन और कॉस के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज कर लेता हूँ। नहीं समझ में आया? अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आप हैं साइन 15 और कॉस 75 पे। अब फिर से श्रेया जी आपको डिसीजन लेना है कि किसको चेंज करना चाहते हैं। बोलिए। न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहते हैं, तो साइन 15 को ऐसे लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे cos 90 - 15। यहाँ तक आप मेरे साथ है? ये साइन 15 और cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो वो क्या बन गया? साइन 15। तो आंसर क्या आ गया? 1। हाँ, मैं वेट कर रहा था इसका ना। ऐसा नहीं होता, कई बार उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन बना देंगे जिसमें आंसर 1 नहीं होगा। बट यूजुअली 80% केसेस में या तो आंसर 1 होता है या 0 होता है। जैसे ये आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 0 या 1 आएगा। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब वैसे तो आपको एक काम करना चाहिए अभी। आप एक काम कीजिए, ये 4 पार्ट फिर से कीजिए। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, खुद से कीजिए, अपने आप से कीजिए। थोड़ा दिमाग लगाइए।